अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रफ़ीक और आप देख रहे हैं रफ़ीक एक्सपेरिमेंट। दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का वीडियो लेके आपके खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों हमारे पास AC/DC फ़ैन जो होता है वो जब हम बिजली पे चलाते हैं तो बहुत बेहतरीन स्पीड मिलती है उसकी, ज़बरदस्त तरीके से उसकी एयर थ्रू मिलता है। लेकिन जब हम उसको बैटरी पे चलाते हैं, जब लाइट चली जाती है तो बैटरी पे चलाने के बाद जो है ना वो उसकी जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। 2 नंबर या तीसरे नंबर पे जो है ना वो चल जाता है बड़ी मुश्किल से। अगर चार्ज फुल हो बैटरी का तो तकरीबन 3 नंबर पे चल जाता है। अगर चार्ज कम हो तो उस सूरत में 2 नंबर या 1 नंबर स्पीड पे जो है ना वो पंखा जो है ना वो चल रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है और इस मसले का हल क्या है, आज आप दोस्तों के साथ इस वीडियो में तमाम तर डिटेल शेयर करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने AC/DC फ़ैन का जो स्पीड का जो मसला है बैटरी से चलाने का, उस मसले को आप आसानी से घर बैठे इसको ठीक कर सकेंगे और आपका जो फ़ैन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिस तरह AC पे चलता है, बिजली पे चलता है, इसी तरह आपका जो बैटरी है उस पर भी जो ना इतनी ही स्पीड से जो ना आपका जो AC/DC फ़ैन है वो चल पाएगा। तो दोस्तों आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में अगर आप नए हैं तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो बैटरी है ये लिथियम बैटरी है। इसके जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो 12.60 वोल्ट है। अगर आपके पास कोई एसिड बैटरी है या फिर ड्राई बैटरी है वो इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो 13.5 वोल्ट तक चला जाता है। जब इसको चार्ज फुल करते हैं 13.5 वोल्ट और चार्जिंग थोड़ी सी लो होती है, इसी तरह डाउन होता रहता है। तो हमारा जो AC/DC फ़ैन है वो कितना वोल्ट का है? कंपनी क्लेम करती है कि 12 वोल्ट का फ़ैन है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी क्लेम करता है कि ये सोलर पे भी चलता है। तो भाई देखिए, सोलर का जो वोल्टेज होता है, अगर हम 150 वाट का भी सोलर लगाते हैं तो हमें कम से कम उसमें 19 से 20 वोल्ट जो ना उसमें मिल जाता है। और अगर हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बैटरी से जो ना मिलता है 12 वोल्ट। तो भाई कंपनी तो क्लेम कर रही है कि हम इसको बैटरी पे भी चला सकते हैं, सोलर पे भी चला सकते हैं। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक 12 वोल्ट की चीज़ जो ना वो 18-20 वोल्ट पे चल जाए? तो इसका सिंपल तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। हमारा जो AC/DC फ़ैन होता है वो असल में कंपनी डिज़ाइन करती है 15 वोल्ट पे डिज़ाइन करती है, ठीक है। 15 से 15.5 वोल्ट पे डिज़ाइन करती है वो। इसकी वजह ये है कि जब हम इसको सोलर पे चलाते हैं तब भी ये ख़राब ना हो और जब बैटरी पे चलाए तब भी ये चल जाए। तो इस वजह से कंपनी इसके जो सेंटर वाला जो वोल्टेज है वो इसको सेट करके रखती है। और अब ये कंपनी आखिर क्यों ऐसा करती है कि भाई 15 वोल्ट लगा रहे हैं और जो है ना वो मैक्सिमम इसका जो वोल्टेज रेंज है वो 15 वोल्ट है, लेकिन इसको बताया जा रहा है कि ये 12 वोल्ट का है। तो इसकी वजह यह है कि अगर कंपनी अगर क्लेम करेगी कि ये 15 वोल्ट का फ़ैन है तो कोई भी कस्टमर इसको परचेज़ नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट में जितनी भी बैटरी मिलती है वो 12 वोल्ट की है। तो कस्टमर ये समझेगा कि 12 वोल्ट की बैटरी से 15 वोल्ट का पंखा तो चलेगा ही नहीं, तो हम इस फ़ैन को लेके क्या करेंगे? तो ये एक मसला है और इस मसले की वजह से जो ना कंपनी जो ना इसको 12 वोल्ट फ़ैन कहते हैं और साथ में सोलर से भी चलाने के लिए जो ना ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको समझा देता हूँ। हमारा जो बैटरी होता है वो 13.5 वोल्ट, 13 वोल्ट या 12 वोल्ट इस तरह के वोल्टेज आउटपुट देता है, लेकिन हमारा जो फ़ैन है वो 15.5 वोल्ट का है। तो आप 15.5 वोल्ट इससे कैसे दिया जाएगा? जब हम इससे 15.5 वोल्ट दे सकेंगे तभी जाके हमारा जो फ़ैन है वो हाई स्पीड पे जो ना वो चलना शुरू हो जाएगा। तो इस मसले के हल के लिए मेरे पास एक छोटा सा मॉड्यूल है, ये आप देख सकते हैं। ये वाला मॉड्यूल मेरे पास मौजूद है इस वक्त। इस मॉड्यूल को अगर आप लगा देते हैं अपने AC/DC फ़ैन के साथ बैटरी के पॉइंट पे, तो उस सूरत में आपका जो फ़ैन है वो बिल्कुल बिजली की स्पीड के मुताबिक ही चलेगा। तो ये मॉड्यूल को किस तरह लगाते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इस वीडियो के अंदर जो है ना मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि हमारा जो फ़ैन है डायरेक्ट लगाने पे बैटरी पे किस तरह स्पीड पे चल रही है और इसको लगाने के बाद उसकी जो स्पीड है वो कितनी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। दोस्तों ये सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर ऑप्शन दिखा देता हूँ, प्लस आउटपुट, माइनस आउटपुट, और ये इनपुट है, ये माइनस इनपुट और प्लस इनपुट। इसको किस तरह कनेक्शन करना है दोस्तों गौर से देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो उस सूरत में आपका जो सर्किट है वो ख़राब हो सकता है या फिर जो ना आपका जो फ़ैन है वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि इसमें से जो ना 32 वोल्ट भी आउटपुट ले सकते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह आपने लगाना है। सबसे पहले तो देखें, ये जो बैटरी का जो पॉइंट है इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। हमारा जो इनपुट है वो यहाँ पे है, ये दोनों पॉइंट पे इनपुट है। तो इनपुट पे हमने इसको कनेक्ट करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हमने कैसे सेट करना है अपने AC/DC फ़ैन के मुताबिक, क्योंकि अगर इसको ये जो सेट करने का जो तरीका है इसको आप नहीं समझेंगे ठीक से तो उस सूरत में आपका फ़ैन भी ख़राब हो सकता है और ये जो मॉड्यूल है ये भी ख़राब हो सकता है। अच्छा, ये जो है ना ये इनपुट हो गया और ये है आउटपुट। आउटपुट का ये प्लस पॉइंट ये है और जो माइनस पॉइंट है वो ये है। ये आउटपुट और इनपुट आपने ख़ास ख्याल करना, अगर आप गलत लगाएंगे तो उस सूरत में ये मॉड्यूल ख़राब होगा। तो दोस्तों मैंने इसको पहले से जो है ना इसको 15.5 वोल्ट पे सेट कर दिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अब मैं थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करके दिखा देता हूँ। हो सकता है आपका मॉड्यूल जो है ना जब आप लगाएं तो इसका जो वोल्टेज है वो आगे पीछे हो, कोई भी वोल्ट हो सकता है, 20 वोल्ट भी हो सकता है, 24 वोल्ट हो सकता है,
ठीक है, 10 वोल्ट भी हो सकता है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो मॉड्यूल है किस तरह ये वोल्टेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ जो मैं घुमा रहा हूँ वोल्टेज बढ़ रहा है। अब ये हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज दे रहा है वो 21 वोल्ट दे रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इसको पहले वोल्टेज चेक करना है। जो भी वोल्टेज इसमें सेट हो आपने इसको डाउनग्रेड करके या अपग्रेड करके ऊपर की तरफ घुमा के या डाउन नीचे घुमा के आपने इसको ठीक 15.5 वोल्ट पे आपने इसको सेट कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये देखें मैंने जैसे ही इसको नीचे की तरफ घुमा रहा हूँ ये वोल्टेज इसका ड्रॉप हो रहा है, 16.5 वोल्ट हो गया। ठीक है, और अब मैं इसको फाइनल 15.5 वोल्ट पे ये हो गया सेट 15.5 वोल्ट। तो दोस्तों देख सकते हैं 15.5 वोल्ट पे मैंने इसको सेट कर दिया है। इस वेरिएबल को घुमाने के बाद ये 15.5 वोल्ट पे आ चुका है। ठीक है, तो अब मैं आपको पंखे के साथ इसको लगा के दिखाता हूँ कि ये किस तरह इसको पंखे के साथ लगाएंगे और इसकी स्पीड में क्या फ़र्क आता है। तो दोस्तों अब मैंने इसको सेटिंग कर लिया है। मैंने इसको फ़िलहाल डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। ये आप देख सकते हैं बैटरी के साथ डायरेक्ट पंखे को कनेक्ट कर दिया है और ये भी पंखे के साथ बैटरी डायरेक्ट लगी है। तो अब मैं आपको इसका जो वोल्टेज है वो चेक कराता हूँ कि आखिर हमारा जो 12 वोल्ट का जो बैटरी है वो कितना वोल्ट आउटपुट दे रहा है। तो इसके लिए ये मैं नेगेटिव पॉजिटिव पे लगा देता हूँ इसकी बैटरी के। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा फिक्स 12 वोल्ट अभी दे रहा है। लोड पड़ने पे ये 11.99 हो गया। तो अब ये हमारा जो फ़ैन है वो 12 वोल्ट पे चल रहा है और इसकी जो फ़ैन की जो स्पीड है वो आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमारा जो यहाँ पे फ़ैन की जो स्पीड है आप देख सकते हैं। ये जो शॉपर है ये देखें थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है और हल्का फुल्का हिल रहा है। तो अब मैं आपको इसका जो सर्किट है वो लगाने के बाद दिखाऊंगा कि इसकी जो स्पीड है उसमें कितना फ़र्क आता है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारा जो फ़ैन है वो कितना एम्पेयर जो ना अभी कंज्यूम कर रहा है डायरेक्ट बैटरी से। तो स्पीड स्लो उसी टाइम होता है जब आपको एम्पेयर इसको कम मिले। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको एम्पेयर पे लगाया तो ये 2.39 एम्पेयर जो ना अभी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, 2.5 एम्पेयर भी पूरा नहीं है। तो इस वजह से अभी इसकी जो स्पीड है वो आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाया। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, ये जो सर्किट है इस मॉड्यूल के साथ लगाता हूँ और उसके बाद इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। तो दोस्तों मॉड्यूल को मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि किस तरह कनेक्ट हुआ है। देख सकते हैं ये जो है 2 तार ये बैटरी से डायरेक्ट आ रहा है और यहाँ पे इसके जो इनपुट है ये देख सकते हैं आप इन लिखा हुआ है, माइनस और प्लस इसमें लगा दिया और जो आउटपुट है वो डायरेक्ट पंखे पे चला गया। ठीक है, अब दोस्तों देख सकते हैं ये जो मॉड्यूल है वो कितना वोल्ट इसका जो आउटपुट दे रहा है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो इनपुट देख लेता हूँ। ये देख सकते हैं ये तकरीबन 11.51 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसका आउटपुट पे जाता हूँ तो आउटपुट दोस्तों देख सकते हैं 15.5 वोल्ट जो ना इसका जो आउटपुट है वो अभी इसको मिल रहा है पंखे को। ये रहा 15.5 वोल्ट। ठीक है, तो अब इसकी जो स्पीड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसकी स्पीड दिखा देता हूँ। तो स्पीड के लिए अब आप देख सकते हैं अभी जो पंखे की स्पीड है आप देख सकते हैं कितनी बढ़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये देख सकते हैं आप ये जो शॉपर है ये दोनों अभी पहले दिखाया था आपको ये हल्की हल्की थे। अब देख सकते हैं इसकी जो एयर है वो कितनी ज़्यादा आप नीचे की तरफ आ रही है। तो अब मैं आपको इसका जो एम्पेयर है और वोल्टेज है वो चेक करा देता हूँ। वोल्टेज तो आपको चेक करा दिया, अब इसका एम्पेयर चेक करा देता हूँ कि अब हमारा जो पंखा है वो हमारे बैटरी से कितना एम्पेयर जो ना वो कंज्यूम कर रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं 3.37 एम्पेयर जो ना ये ले रहा है। जब हम बिजली पे चलाते हैं तकरीबन तो इसको जो है ना वो 3.5 एम्पेयर के करीब लेता है, मतलब एडाप्टर से चलाते हैं तो 3.5 एम्पेयर लेता है, लेकिन अब ये मॉड्यूल से चल रहा है तो 3.37 एम्पेयर ले रहा है। तो ये तकरीबन बिल्कुल स्पीड के बराबर आ गया। अगर आप मज़ीद थोड़ा सा स्पीड करना चाहते हैं तो इसको 16 वोल्ट पे इसको सेट कर दे तो आपका जो ना मज़ीद थोड़ा सा और स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन ये सेफ़ साइड है, बेहतरीन चलेगा आपका पंखा। ये तकरीबन जो स्पीड है वो तकरीबन 90% स्पीड जो ना अब जो ना वो स्पीड हो चुका है पंखे का। इस तरह आप इस मॉड्यूल को लगा के आप अपने AC/DC फ़ैन का जो स्पीड है बैटरी से वो आप बढ़ा सकते हैं और इसको आराम से बैटरी से आप चला सकते हैं हाई स्पीड में। तो ये जो एक मॉड्यूल है इस मॉड्यूल से आप एक पंखा चला सकते हैं क्योंकि ये 5 एम्पेयर मैक्सिमम आउटपुट देता है। तो इसको आप जो ना जब आप फ़ैन पे लगाएंगे AC/DC फ़ैन पे तो 3.5 एम्पेयर लेगा, तो आप आसानी से एक पंखा चला सकते हैं। इसको 2 पंखे के साथ कनेक्ट ना कीजिएगा। अगर आपके पास 2 पंखा है तो 2 इसको परचेज़ करके 2 अलग अलग लगाए, अगर एक है तो एक लगाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस हवाले से कुछ मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो चैनल के अबाउट में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट है इसको ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो दराज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, या आप मार्केट से आप लोकल मार्केट से भी इसको आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में अगर आप नए हैं तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें। तो दोस्तों मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।